नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रखर जनरल स्टडीज में। मैं आदर्श आज मैं आपके सामने लाया हूं अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इधर काफ़ी दिन हो गया, इंतज़ार कर रहे होंगे, इसके लिए मैं सॉरी, मैं बिजी था। तो प्रस्तुत है आपके सामने क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई सूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो राज्यों का नाम और उनके जो क्षेत्र हैं, माने उनकी जो बाउंड्री है, उनके चारों, उनकी जो चौहद्दी है, ठीक है, चौहद्दी मतलब कि चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, तो ये सब किस में दिया गया है? ये सब पहली अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है नाम और उनके क्षेत्र से संबंधित है पहली अनुसूची, तो इसलिए सही आंसर होगा आंसर ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती व्यवस्था को, भाषाओं को। तो जो राजनीतिक दल बदल ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है, पंचायती राज ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है, भाषाएं ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है, और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ये चौथी अनुसूची से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर ए। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को हम संशोधित करेंगे? ठीक है, अगर कोई नया राज्य बनाना है तो किस अनुसूची में हम संशोधन हमको करना पड़ेगा? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो देखिए, पहली राज्यों का नाम और उसकी सीमा क्षेत्र से कौन सी अनुसूची संबंधित होती है? पहली, ठीक है। इसलिए जो है हमें संशोधन किसमें करना पड़ेगा? अगर हम नया राज्य बनाते हैं तो संशोधन भी पहली सूची में करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें पहली अनुसूची में पूरे राज्यों की एक लिस्ट होती है, उनका सीमा क्षेत्र बताया जाता है। तो जब नया राज्य बनाएंगे तो वो पूरी लिस्ट बदलेगी, उसमें वो राज्य जोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर ए, पहली। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 16, 8 और 10। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत में इसमें 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दो टेबल दी गई है, दोनों को मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं, देखिए भूमि सुधार जैसा कि आप जानते हैं कि ये 9वीं अनुसूची में है, ठीक है। 9वीं अनुसूची क्या होती है? 9वीं अनुसूची में वो विषय डाले जाते हैं जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। तो भूमि सुधार कानून जो है उसमें है, ठीक है। तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। भाषा ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन माने चौथी अनुसूची से संबंधित है। और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ये 6ठी अनुसूची से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर सी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुधार प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में और 10वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची वो उसमें समवर्ती सूची और आर्थिक नियोजन का प्रावधान है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जिसमें कि ऐसे विषय डाले जाते हैं जो कि जिनका कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, उसी में भूमि सुधार कानून भी डाला गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है
राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में और किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। तो आर्थिक योजना का विषय ये 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, इनमें 61 विषय हैं। संघ सूची में वो विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, उसमें 100 विषय हैं। और समवर्ती सूची जिसमें ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी है और संसद को भी है, लेकिन अगर दोनों कानून बना देते हैं किसी विषय पर तो ऐसे में जो संसद का कानून होगा वही प्रभावी होगा, ठीक है। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो आर्थिक योजना, जैसा कि आपने देखा, आर्थिक योजना का विषय किसमें है, वो समवर्ती सूची में है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर सी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषय से संबंधित है? दूसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं। तो इसमें दूसरी अनुसूची वो राष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि के वेतन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची वो अनुसूचित क्षेत्रों के और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची वो भाषाओं से संबंधित है और 10वीं अनुसूची वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी और बाद में इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर डी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जैसा कि आपको पता है कि तीसरी अनुसूची में वो संघ राज्य के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों इत्यादि के शपथ का प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची वो आर्थिक नियोजन से संबंधित है, इसमें समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची का प्रावधान है। और 9वीं अनुसूची वो किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून इत्यादि से संबंधित है। जो 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय हैं जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है वो 5वीं अनुसूची वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर बी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ठीक है, तो जो 6ठी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें जो मणिपुर नहीं आता, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर डी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है, तो ये जो 5वीं और 6ठी अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जबकि 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो इस प्रकार 5वीं और 6ठी अनुसूची वो जनजातीय लोगों के क्षेत्रों और उनके हितों से संबंधित है। इस प्रकार पहला ही ऑप्शन जो है ए वही सही होगा। इस प्रकार सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज संबंध से। तो नगर पालिका ये 12वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। केंद्र राज संबंध ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि आर्थिक नियोजन है, संघ सूची, राज्य सूची ये है, ठीक है। पंचायती राज ये 11वीं अनुसूची में दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर बी।